हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो आज मैं ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग मन से पढ़िए और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको बहुत ही मन से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर जो है इसका नाम है क्या? विलयन। ठीक है, और विलियन को हम लोग क्या बोला करते हैं? घोल। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोला करते हैं क्या? सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा यहाँ पर, पहले हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा के बारे में इसके। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके घटक के बारे में। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आयतन प्रतिशत के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम या तो पीपीबी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज के बारे में या मोल अंश के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोललता के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर क्या? क्वथनांक के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर हिमांक के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन के बारे में। ठीक है, फिर वाष्प दाब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग प्रासरण के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रासरण दाब के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है ना? हेनरी का नियम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? अनुसंख्य अनुसंख्य गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या? ठीक है, वांट ऑफ गुणांक पढ़ेंगे। वांट ऑफ गुणांक पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग आदर्श विलयन के बारे में, अनादर्श विलयन के बारे में बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर करना है। ठीक है, ये तो हमने मोटा मोटी जो है आपको बता दिया कि जब विलयन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कौन कौन से हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। तो हो सकता है कि टॉपिक एक दो छूट भी गया होगा। ठीक है, तो जब जब मैं पढ़ाऊंगा तो लगातार मैं सारा टॉपिक जो है वो कवर करता चलूंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि विलयन क्या है या घोल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है परिभाषा। तो पहले परिभाषा जान लेंगे। उसके बाद जानेंगे कि घटक क्या होता है। उसके बाद वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो आज के लेक्चर में बस केवल और केवल हम लोग इन तीन टॉपिक के बारे में ही चर्चा करेंगे। और इन तीनों टॉपिक के बारे में चर्चा करते करते लेक्चर अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि सर हमारे सिलेबस में सॉल्यूशन दिया गया है, तो सॉल्यूशन हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, जैसे समुद्री लवण, समुद्री जल, ठीक है, मिट्टी, हवा, है ना? ये सभी जो है ना, मिश्र धातुएं, ये सभी जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और जिसमें रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो भिन्न भिन्न अनुपात में, भिन्न भिन्न मात्रा में जो है उसमें मिले रहते हैं। तो कौन सा कितनी कितनी मात्रा में कहां कहां पर मिलाना है या मिला हुआ है, तो इसके बारे में जहां स्टडी करेंगे, ठीक है, वही क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, है ना? आखिर क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करते हैं टूथपेस्ट के बारे में। ठीक है, तो टूथपेस्ट के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि टूथपेस्ट जो होता है एक केमिकल कंपाउंड है, मतलब केमिकल सब्सटेंस है।
ठीक है, रासायनिक पदार्थ है, इसमें बहुत सारे रसायनों को मिलाने से जो है ना टूथपेस्ट का निर्माण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि टूथपेस्ट अगर बनाना है तो उसके लिए किसी न किसी वैज्ञानिक की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन कितनी कितनी मात्रा में मिलाने से, ठीक है ना, दांत में जो काई लगा हुआ रहता है, पीला पीला सा मटेरियल लगा रहता है, ठीक है, वो दूर कैसे हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया, मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है, ठीक है ना, बैक्टीरिया जो ये उत्पन्न हो गया है, उसको हम लोग कैसे मारेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो टूथपेस्ट जब बनता है तो उसमें एक आयन यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोराइड आयन। और इस फ्लोराइड आयन का काम होता है क्या, कि हमारे शरीर में, ठीक है, जो दांत होता है वो दांत जो है, ठीक है, उसके ऊपर में जो काई लगा रहता है उसको हटाना, हमारे मुंह में जो रात भर में जो बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया है उसको मार करके खत्म कर देना, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए हमारे पास जो F माइनस जो हमारे पास टूथपेस्ट है उसमें जो है F माइनस की मात्रा एक निश्चित होना चाहिए, क्योंकि F जो होता है, फ्लोरीन जो होता है, एक जहरीला पदार्थ है, इसके सेवन से आदमी की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि कितनी मात्रा में टूथपेस्ट में देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि है ना 1 ppm वाला है ना पेस्ट लेते हैं, आयर पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कि सर सॉल्यूशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो ऐसे तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या कि अगर टूथपेस्ट बनाना है तो उसके लिए बहुत सारे वहां पर रासायनिक पदार्थ चाहिए, तो उन रासायनिक पदार्थों को कितनी कितनी मात्रा में मिलाने पर ये टूथपेस्ट बनेगा, ठीक है ना, कितनी कितनी मात्रा में मिलाने पर ये टूथपेस्ट बनेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग कहाँ से आएगा, वो दिमाग आएगा कहाँ से, सॉल्यूशन चैप्टर से आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यदि हमें टूथपेस्ट बनाना है तो उसमें एक जो है आयन हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोराइड आयन। और ये फ्लोराइड आयन जो होते हैं वो जहरीला होता है स्वाद में, यदि इसका डायरेक्ट सेवन किया जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, या हो ही जाती है अगर डायरेक्ट सेवन किया जाए तब, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें एक निश्चित मात्रा देनी पड़ेगी। और अधिक किसी भी टूथपेस्ट का निर्माण होता है ना, तो उसमें F माइनस का जो मान होता है वो 1 ppm लिया जाता है। तो 1 ppm का मतलब क्या, कि अगर 1000 kg जो है टूथपेस्ट बनेगा तो उसमें कितना ग्राम लेंगे हम, F माइनस 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम लेंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, 1 ppm। अगर 1.5 ppm है तो बोलेंगे कि 1000 ग्राम में 1000 kg में कितना ग्राम, 1.5 ग्राम। अगर 2 ppm लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 kg में 2 ग्राम, ठीक है। तो हमारे सेहत के लिए, हमारे दांत के लिए जो फायदेमंद होता है वो केवल और केवल 1 ppm वाला है ना पेस्ट जो है वो काम करता है। बाकी इससे और अधिक मात्रा अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, हमारे दांत को खराब कर सकता है, या तो मेरी जिंदगी उसमें जा सकती है, ठीक है। तो यदि हमें ज्ञान नहीं रहेगा कि कितनी कितनी मात्रा मिलाने से क्या क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा, किस तरह से काम करेगा, ठीक है ना, किस तरह से काम करेगा, अगर हम ज्ञान नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में गड़बड़ी हो सकती है। तो इसी तरह से ज्ञान को अर्जित करने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ा करते हैं, कौन सी मात्रा, कौन कौन से पदार्थ कितनी कितनी मात्रा में मिलाना है। तो बोलेगा कि सर क्या हम लोग जो है यदि चैप्टर पढ़ लेंगे तो क्या हम लोग जो है टूथपेस्ट बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो आप ही बताइए, क्या आपने बचपन में ABCD पढ़ा तो क्या आप किताब लिख लेंगे, नहीं ना, ठीक है। मतलब क्या, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास जो इंटर का जो क्लास है, इंटरमीडिएट का जो क्लास है वो क्या है, बेसिक क्लास है, जिस तरह से आपकी जिंदगी के लिए ABCD था, ठीक है ना। तो फिर धीरे धीरे जब आप ऊपर जाओगे तो नॉलेज और गैदर करोगे, बढ़ाओगे, तो उसके बाद क्या होगा, आप भी इस तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर F माइनस जो है एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। अगर इसी की मात्रा हम बढ़ा देंगे F माइनस का, तो वो हमारे दांत को बर्बाद कर सकता है, हमारे लाइफ को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि हाँ कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सा पदार्थ लेने पर किस किस तरह की चीज बनेगी, ठीक है ना। आप लोग के लिए बता दें कि जो चूहा मारने की दवा जो होता है, रेड पॉइजन जो होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं। इसकी मतलब ये क्या हो गया आपका, रेड पॉइजन मतलब चूहा मारने की दवा का क्या हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया, है ना, केमिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है क्या कि सोल्यूशन क्यों पढ़ते हैं, तो उम्मीद है आपको इसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। पूछेगा अगर आपसे कि सॉल्यूशन क्यों पढ़ते हैं,
विलियन क्यों पढ़ते हैं? तो आप बोलिएगा कि हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो उसकी कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए उसको पता लगाने के लिए ही हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का अध्ययन करते हैं। अच्छा, हम जो है अब तो अभी क्या, अभी तक केवल हमने ये जाना कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें जानना होता है कि कितनी कितनी मात्रा में किसको किसको मिलाने से क्या क्या होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पहला जो है परिभाषा पर आ रहे हैं। तो परिभाषा को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मिश्रण के बारे में। मिश्रण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? मिक्सचर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा होगा तो स्पीड को कम कर लीजिएगा, अगर स्पीड कम होगा तो स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मिश्रण क्या होता है समझिएगा, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो उससे जो पदार्थ बनता है उसी पदार्थ को हम लोग कहते हैं क्या? मिश्रण कहते हैं। जैसे हमने चीनी और पानी को मिला दिया तो क्या हो गया? मिश्रण बन गया किसी भी अनुपात में, है। जैसे मान लीजिए 1 केजी हमने पानी लिया, उसमें 100 ग्राम चीनी मिलाइएगा तो शरबत बनेगा, 200 ग्राम मिलाइएगा तो शरबत बनेगा, 300 ग्राम मिलाइएगा तो शरबत बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे? चीनी और पानी का घोल क्या है? एक मिश्रण है। रेत और चावल का मिश्रण क्या? रेत और चावल को मिक्स कर दिए तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि कौन 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 सा पदार्थ को कितनी कितनी मात्रा में मिलाना है, जितना मन हो ठोक के मिला दीजिए, कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है ना। अगर निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वह एक कंपाउंड बन गया है, ठीक है। तो देखिए अब मिश्रण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का इंग्लिश होता है होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण का इंग्लिश होता है क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण वह होता है जिसका संपूर्ण भाग क्या हो? बिल्कुल एक जैसा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास कोई बर्तन है और इसमें हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया और क्या डाल दिया? यहाँ पर चीनी भी डाल दिया। अब चीनी और पानी जब घुल जाएगा तो आप कहीं से भी टेस्ट कीजिए, आप यहाँ से 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 कहीं से आप टेस्ट कीजिए, आपका स्वाद क्या होगा? बिल्कुल एक जैसा होगा। इस तरह के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे क्या हो गया? हवा है तो आप कहीं से श्वास लीजिए, क्या होगा? बिल्कुल एक जैसा रहेगा, ठीक है। शरबत हो गया तो कहीं से भी टेस्ट कीजिए, क्या होगा? बिल्कुल स्वाद एक जैसा रहेगा। और विषमांगी मिश्रण वह होता है इसका संपूर्ण भाग एक जैसा नहीं हो। जैसे रेत और चावल का मिश्रण, आप लोग कभी चावल खाते होंगे, अगर उसमें कंकड़ आ गया तो हम बोलेंगे मिश्रण तो तैयार है, लेकिन कभी कंकड़ आ जाएगा तो कंकड़ जैसा रहेगा, ठीक है ना। अगर चावल आ जाएगा तो चावल जैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब अंग समान नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण। और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो समांगी के बारे में ही चर्चा करेंगे, विषमांगी के बारे में चर्चा हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं किस पर? परिभाषा पर, ठीक है, कि विलयन क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, 2, 3, 4 या 5 इस तरह से बहुत सारे पदार्थ को मिलाते हैं और इस तरह से मिलाते हैं कि समांगी मिश्रण बन जाए, समांगी मिश्रण बन जाए। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं विलयन या घोल कहते हैं। जैसे शरबत हो गया, सत्तू और पानी मिला दीजिए, क्या हो गया? विलयन या घोल बन गया। पानी में सीमेंट मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? विलयन या तो घोल बन जाएगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि परिभाषा क्या हो गया? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन या घोल कहते हैं। जैसे क्या हो गया? शरबत, क्या हो गया? हवा, हवा में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, धूलकण होते हैं, ठीक है, धूलकण होते हैं, जलवाष्प होता है, ये सब जो है, ठीक है, अच्छी तरह से घुले मिले रहते हैं। या तो मिश्र धातु, मिश्र धातु। देखिए आप लोग बचपन में जब पढ़े होंगे तो आप लोग को लगता होगा क्या कि घोल मतलब क्या होता है कि वो केवल और केवल द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है। घोल जो है वो द्रव अवस्था में भी रह सकते हैं, गैसीय अवस्था में भी रह सकते हैं और ठोस अवस्था में भी रह सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है? पानी और चीनी घोल दिए तो शरबत बना, तो बोलेंगे द्रव अवस्था में। हवा है, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और बहुत सारे चीज है, तो बोलेंगे चूंकि यह गैसीय रूप में है इसलिए विलयन जो है गैसीय अवस्था में भी रह सकता है। हमारे पास मिश्र धातु जैसे सोना हम लोग मानते हैं, तो सोना जो हम लोग गहना के रूप में यूज करते हैं उसमें क्या रहता है? ठीक है, कॉपर रहता है और क्या रहता है?
कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर रहता है, मिश्रण रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मिश्र धातु हो गए। तो क्या हुआ यहाँ पर जो है वो विलयन जो है वो ठोस अवस्था में भी रह सकते हैं। चलिए, यदि कोई विलयन तैयार करना होता है तो उसके दो घटक होते हैं। पहला हमने ये कंप्लीट कर लिया। दूसरा, विलयन जो है बनाते हैं तो दो चीज हमेशा रहता है। एक होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, है ना, विलयन जब भी बनाते हैं उसमें दो चीज रहता है, एक विलायक और दूसरा क्या, विलय। मतलब सॉल्यूशन बराबर होता है सोलवेंट और प्लस क्या, सोल्यूट होता है, ठीक है। तो विलयन, तो विलयन जब बनाते हैं तो विलायक उसमें रहेगा और क्या रहेगा, विलय रहेगा, ठीक है। तो जो घुल जाता है, जो घुल जाए, क्या हो जाए, घुल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलय। और जो अपने में क्या करे, घोल ले, क्या कर ले, घोल ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विलायक। और इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, विलयन कहते हैं। मतलब मोटा मोटी बोलिए कि जो अधिक मात्रा में रहेगा उसको विलायक बोल देंगे और जो कम मात्रा में रहेगा वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो विलायक के लिए हमेशा हम लोग ए लिखेंगे और विलय के लिए हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। मतलब अगर हम द्रव्यमान के लिए एम लिखें तो एम ए लिख दिए मतलब विलायक का द्रव्यमान, एम बी लिख दिए मतलब विलय का द्रव्यमान, और खाली एम लिख दिए तब विलयन का द्रव्यमान। डब्ल्यू भी द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं या भार के लिए यूज करते हैं। तो डब्ल्यू ए लिख दिया मतलब विलायक का भार, डब्ल्यू बी लिख दिया मतलब विलय का भार, और डब्ल्यू मतलब विलयन का भार। आयतन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। तो भी ये विलायक का भार, विलय का भार, और क्या, सॉरी, विलायक का आयतन, विलय का आयतन, और क्या, विलयन का आयतन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो घटक क्या होता है, घटक वह पदार्थ होता है जिससे मिलकर कोई पदार्थ बना होता है। जैसे बिल्डिंग बना हुआ है, तो बिल्डिंग किन किन चीज से मिलकर बना होता है भाई, तो सीमेंट से, गिट से, ईट से, बालू से, गिट्टी से, इन सभी से मिलकर बना होता है। तो घर का घटक क्या हो गया, समझ गए होंगे, ईट, बालू, सीमेंट, छड़, है ना। अच्छा, अगर हम शरबत की बात करें तो शरबत चीनी और पानी से मिलकर बना होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका घटक जो हो गया वो पानी और चीनी हो गया। जो कम मात्रा में रहता है उसको विलय कर, मतलब जो मिला जाए उसको विलय कहते हैं, जो नहीं मिला, ठीक है, उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। चलिए, हमने घटक के बारे में जान लिया कि घटक वह पदार्थ होता है ना, जिससे कोई पदार्थ मिल करके बना होता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, घटक बोल देंगे, ठीक है। तो हमने परिभाषा देख लिया, हमने घटक भी देख लिया। अब इसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो पहला जो वर्गीकरण होता है आपका, ये घटक के संख्या के आधार पर होता है। घटक के संख्या के आधार पर मतलब घटक कितने संख्या में, ठीक है। पहला होता है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो द्विअंगी विलयन वह होता है, द्विअंगी विलयन वह होता है जिसमें केवल और केवल दो प्रकार के पदार्थ रहे, केवल और केवल दो प्रकार के पदार्थ रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पर पानी और क्या, चीनी, पानी और क्या, नमक। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन बोलते हैं। यदि यहाँ पर जो है अगर कोई विलयन तैयार हुआ है, ठीक है, तो उसमें केवल और केवल तीन प्रकार के पदार्थ रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, त्रिअंगी विलयन बोल देंगे। जैसे पानी हो गया, नमक हो गया, और क्या हो गया आपका, चीनी हो गया। क्या हो गया, चीनी हो गया, ठीक है। तीसरा जो हो गया आपका बहुअंगी विलयन, क्या हो गया, बहुअंगी विलयन हो गया। इसमें क्या हो जाए, घटक के रूप में, ठीक है, तीन से अधिक प्रकार के पदार्थ रहे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बहुअंगी विलयन। जैसे हवा है, हवा में क्या होता है, बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बहुअंगी विलयन। समुद्री जल, समुद्र में जल रहता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ठीक है, बहुअंगी विलयन, ठीक है। नली में जो पानी रहता है उसको क्या बोल देंगे, बहुअंगी विलयन बोल देंगे। उसमें बहुत सारा मटेरियल रहता है कि नहीं, ठीक है। ये हो गया क्या, घटक के संख्या के आधार पर। अगर दो रहेगा, दो प्रकार का पदार्थ रहेगा तो द्विअंगी, तीन रहेगा त्रिअंगी, तीन से अधिक रहेगा तो बहुअंगी। चलिए, अब आगे हम बात कर लेते हैं इसका वर्गीकरण, ठीक है, संतृप्तता के आधार पर, संतृप्तता के आधार पर, ठीक है ना। देखिए, अगर कोई हम लोग विलयन तैयार कर रहे हैं, कोई यदि हम विलयन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कोई यदि विलयन हम तैयार कर रहे हैं, तो तैयार हो जाने के बाद उसमें और संभावना होता है कि उसमें और अधिक विलय घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये जो गुण है, इसी गुण को हम लोग कहते हैं क्या, संतृप्तता
तृप्तता। जैसे इस तरह समझिए कि अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो अब हम खाना खा लिए चाहे खा रहे हैं, तो अब संभावना बनता है कि मतलब खाने की प्रोसेस खत्म होने के बाद और अधिक खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। इसी तरह से संतृप्तता है कि यदि कोई विलयन तैयार हो गया है तो और क्या होने की संभावना है, ठीक है, और अधिक विलय घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तो वही क्या होगा, संतृप्तता होगा, ठीक है ना। तो यह जो है इसके आधार पर जो है विलयन जो है वो, ठीक है, विलयन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त विलयन, मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वैसा विलयन जिसमें ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ताप और दाब में यदि कोई परिवर्तन ना करते हैं और अधिक अगर विलय को मिलाते हैं तो क्या होगा, उसमें और अधिक यदि विलय नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसका पेट भर गया, मतलब क्या हो गया, संतृप्त हो गया। इस तरह के विलयन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। और अगला होता है असंतृप्त विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसमें नियत मतलब ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है ना। अगर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, और अधिक यदि विलय मिलाते हैं तो मिल जा रहा है, मतलब अभी मेरा पेट नहीं भरा है, अभी और खा सकते हैं, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। लेकिन मान लिया जाए कि कोई विलयन हमारे पास क्या है, संतृप्त हो चुका है। क्या हो चुका है, संतृप्त हो चुका है ना, मतलब मेरा पेट भर चुका है, लेकिन फिर भी कोई क्या कर रहा है, किसी का कसम दे करके या फिर जबरदस्ती जो है डांट के मार के अगर हमको खिला रहा है तो मतलब समझ गए होंगे। ठीक उसी तरह से यदि क्या करते हैं हम लोग, ताप या तो दाब में परिवर्तन करके, ठीक है, यदि उसमें किसमें, संतृप्त विलयन में और अधिक यदि विलय मिला देते हैं तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो फिर से ताप और दाब में कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपसे पूछेगा डिफिनेशन तो वैसा विलयन जिसमें नियत ताप और दाब पर और अधिक विलय को नहीं मिलाया सकता है, ठीक है, और अधिक विलय मिलाओगे तो क्या होगा, ठीक है, वैसी वैसी रह जाएगा, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। अगर जो है, ठीक है, और अधिक इसमें विलय मिला, असंतृप्त में क्या होगा, इसका पेट नहीं भरा, अभी और अधिक मिलाइएगा तो और अधिक घोलेगा, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। लेकिन जो है अगला जो है वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई विलयन जो है संतृप्त हो चुका है, अब उसको हम और गर्म कर रहे हैं, और गर्म करके जो है, ठीक है, उसमें और अधिक विलय घोल पा रहे हैं, तो ऐसे जो विलयन तैयार हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। तो हमने दो चीज देखा, पहला देखा हमने क्या, घटक के संख्या के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने देखा क्या कि संतृप्तता के आधार पर विलयन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अब तीसरा जो आधार है वो है सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर मतलब कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सांद्रता क्या होता है, मतलब जिसको हम लोग अपने देहात में बोलते हैं क्या, गाढ़ापन। अगर गाढ़ापन ज्यादा है तो अपने हम साइंस में क्या बोलेंगे कि उसकी सांद्रता ज्यादा है। अगर बोलेंगे गाढ़ापन कम है तो मतलब सांद्रता कम है, ठीक है। तो गाढ़ापन के आधार पर मतलब सांद्रता के आधार पर विलयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है तनु विलयन। कैसा विलयन, तनु विलयन, जिसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा क्या होता है, सांद्र विलयन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है समझिए। यदि हमारे पास क्या है, दो बर्तन है, दोनों में एक एक केजी पानी हमने क्या किया, रख दिया, ठीक है, और इसमें हमने 100 ग्राम चीनी मिलाया और इसमें 200 ग्राम चीनी मिलाया, तो गाढ़ा कौन होगा, गाढ़ा ये वाला होगा। तो इस तरह के विलयन को हम लोग कहेंगे सांद्र विलयन, और इस तरह के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, तनु विलयन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि तनु विलयन वह होता है जिसमें अपेक्षाकृत तुलना करने पर विलय की मात्रा कम हो तो उसको तनु विलयन बोलेंगे, और वैसा विलयन जिसे तुलना करने पर इससे विलय की मात्रा अधिक होता है तो उसको हम लोग सांद्र विलयन कहेंगे। तनु विलयन को शॉर्ट में लिखते हैं DIL, और तनु और सांद्र विलयन को हम लोग लिखते हैं क्या, कॉम के लिखते हैं, ठीक है ना। तनु विलयन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं और सांद्र विलयन को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कम सॉल्यूशन बोलते हैं। इन सभी का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, ठीक है ना, मतलब बस अपने अंदाज से दिमाग लगाइए कि हाँ क्या एग्जाम्पल होना चाहिए। मतलब वही विलयन जो है तनु के रूप में भी काम कर सकता है और वही विलयन जो है सांद्र के रूप में काम कर सकता है, बशर्ते विलय की मात्रा उसमें बदला जाता है,
ठीक है। चलिए, अगर तनु को किसी चीज को अगर तनु करना होता है तो उसके लिए हम लोग विलायक, मतलब तनु मतलब क्या, पतला, उसमें हम लोग विलायक मिलाते हैं। और किसी चीज को अगर गाढ़ा करना होता है तो उसके लिए हम लोग कुछ करते हैं, उसमें जो है विलेय को मिला देते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर, अवस्था मतलब आप समझते होंगे, ठीक है, कि पदार्थ के 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस होता है, ठीक है। तो अवस्था के आधार पर जो है विलयन जो है, ठीक है ना, वो भी होते हैं 3 प्रकार के, समझिएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर हम शरबत बनाते हैं, ठीक है, तो शरबत बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी और क्या चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने के बाद मिलाने के बाद कुछ बनेगा, शरबत बन जाएगा। तो पानी क्या है, पानी क्या है, पानी जो है वो विलायक के रूप में यहाँ पर है, और चीनी क्या है, विलेय के रूप में है। तो विलायक किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और ये क्या है, ठोस अवस्था में है, ठीक है। लेकिन जो शरबत बनता है ये कौन सा अवस्था रहता है, द्रव अवस्था में। तो हम बोलते हैं कि विलायक जिस अवस्था में रहता है, विलयन भी उसी अवस्था में तैयार होता है, ठीक है न, है न। तो इस तरह के विलयन को हम लोग कहते हैं क्या, द्रव विलयन कहते हैं। तो अवस्था के आधार पर विलयन क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ठीक है, इधर लिखते हैं विलयन का नाम, और यहां लिखते हैं विलायक, विलायक कौन रहेगा, यहां लिखते हैं विलेय कौन रहेगा, और यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। पहला है आपका क्या, गैसीय विलयन। कौन सा विलयन, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन है तो यहाँ पर क्या रहेगा, विलायक जिस अवस्था में रहता है उसी तरह के विलयन तैयार होगा। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैसीय विलयन, है ना। अब विलायक के रूप में गैस रहेगा तो हो सकता है विलेय के रूप में गैस रहे, या हो सकता है ठोस रहे, या हो सकता है क्या रहे, द्रव रहे, है कि नहीं। अगर विलायक के रूप में जो है गैस है तो विलेय के रूप में गैस रह सकता है, ठोस रह सकता है, या क्या रहेगा, ठीक है, द्रव रह सकता है। जिसका एग्जाम्पल हम बात करें तो ये सभी जो विलयन होंगे, इस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन क्या है, तो बोले वैसा विलयन जिसमें विलेय की, जिसमें विलायक का जो अवस्था होता है वो गैसीय अवस्था होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैसीय विलयन, है ना। अगर गैस गैस की बात करें, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, जो हवा है, हवा है, नाइट्रोजन क्या होता है, अधिक मात्रा में इतना परसेंट, कितना होता है इतना परसेंट, मतलब ये हो गया विलायक, ये क्या हो गया, विलय हो गया, ठीक है। और हम बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ आप कपूर को मिलाइए, क्या, कपूर को मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ जो बनेगा ये गैसीय विलयन हो जाएगा, कपूर ठोस होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ किसको मिलाइए, तो नाइट्रोजन के साथ क्लोरोफॉर्म को मिलाइए। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, आदमी को बेहोश करने के लिए एक दवा होता है, जो 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 लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि विलयन जो है पहला होता है गैसीय विलयन, जिसमें विलायक क्या होता है, गैसीय अवस्था में रहता है, और विलेय गैस, ठोस या द्रव किसी अवस्था में रह सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अगला जो है वो हो जाएगा द्रव विलयन। द्रव विलयन, इसमें विलायक क्या होगा, द्रव, 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 ये क्या हो जाएगा, गैस, ये क्या हो जाएगा, ठोस, ये क्या हो जाएगा, द्रव। देखिए, अब विलायक के रूप में क्या है, विलायक के रूप में क्या है, विलायक के रूप में क्या है, द्रव है, ठीक है। अब विलेय के रूप में क्या है, गैस है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जल में क्या होता है, जल में क्या होता है, ऑक्सीजन। आप लोग जानते होंगे कि जल में जो होता है ऑक्सीजन घुला होता है, जैसे उसी से तो क्या होता है, मछलियां जो होती है वो श्वास लेती है, ठीक है ना। हमने क्या किया, है ना, इसमें जल में हमने क्या मिला दिया, चीनी को मिला दिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल वही होगा ना, विलायक के रूप में क्या है, द्रव है, और विलेय के रूप में क्या है, ठोस है, मतलब चीनी है, ठीक है। अच्छा, और भी यहाँ पर अगर हम बात करें क्या इसमें, तो क्या होगा, इसमें एल्कोहल मिल दीजिए, आप क्या मिला दीजिए, एल्कोहल मिला दीजिए। एल्कोहल का हिंदी एल्कोहल ही होता है, ठीक है। तो जल में क्या मिला दीजिए, एल्कोहल मिला दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, द्रव में द्रव का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगला जो है ठोस है, क्या है, ठोस विलयन है। तो ठोस विलयन क्या होता है, ये भी ठोस रहेगा, और यहाँ भी ठोस रहेगा, यहाँ भी ठोस रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, गैस रहेगा, यहाँ द्रव रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, ठोस रहेगा, इस तरह से, है ना। तो विलायक के रूप में ठोस होना चाहिए, और विलेय के रूप में क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस का जमा होना, अगर प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस को मिक्स करते हैं तो वो जो तैयार होता है विलयन, उसको हम लोग कहते हैं ठोस विलयन। या तो, है ना, या तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सोडियम और पारा को मिलाते हैं, ठीक है,
ठीक है। सोडियम क्या है, ठोस है, और पारा क्या है, द्रव अवस्था में। आप लोग जानते हैं मरकरी, पारा जो है द्रव अवस्था में रहता है। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं ना तो बनता है क्या, अमलगम। ठीक है, तो सोडियम का अमलगम तैयार किए तो क्या हो गया, इसमें विलायक के रूप में क्या है, ठोस है, और विलय के रूप में क्या है, द्रव है। अच्छा, अब आगे बात करें ठोस में। ठोस का मतलब क्या, कि सोना ठोस है, उसको पहले पिघला दीजिए, और उसके बाद क्या, कॉपर उसमें मिला दीजिए, पिघला दीजिए, तो उसके बाद क्या होगा, ठोस में ठोस आपस में मिल जाएंगे तो एक तरह के विलयन का निर्माण कर देगा, मतलब मिश्र धातु का निर्माण कर देगा। तो हमने देखा क्या, कि ये जो पूरा जो टॉपिक है उसमें हमने कवर किया कि विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन या घोल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, यदि यदि कभी भी क्वेश्चन में दिया रहे एक ही पदार्थ, ठीक है, तो वही जो है विलय के रूप में काम करता है, वही जो है विलायक के रूप में काम करता है, और वही जो है विलयन के रूप में काम करता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर घर में एक आदमी है तो वही क्या करेगा, वही नौकर है, वही मालिक है, वही पोछा मारने वाला है, वही खाना बनाने वाला है। ठीक उसी तरह से अगर एक ही पदार्थ दिया रहे तो वही विलय, वही विलायक और वही विलयन होता है, वही विलय, वही विलायक और वही विलयन होता है। जैसे पानी, अगर पानी दिया, पूछेगा पानी में कौन विलय, कौन विलायक, कौन विलयन है, तो पानी को पानी ने घोल रखा है, पानी में पानी घुला हुआ है, पानी में पानी घोलने से क्या बना है, पानी बना है। हम क्या बोलते हैं कि यह जो है, ठीक है, एक ही पदार्थ जब रहता है तो वही विलय, वही विलायक और वही विलयन की तरह काम करता है। ठीक है ना। हमने देखा क्या, पहले हमने देखा विलयन की परिभाषा देखा, उसके बाद हमने देखा घटक क्या होता है, तो घटक के रूप में विलायक और विलय होता है। विलायक को ए से लिखते हैं, विलय को बी से लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है चार आधार पर होता है। पहला घटक के संख्या के आधार पर, है ना, उसके बाद संतृप्तता के आधार पर, उसके बाद सांद्रता के आधार पर, और अवस्था के आधार पर। इस तरह से विलयन का जो है ना, सब टाइप हो गया, वर्गीकरण हो गया। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। बाकी विशेष टॉपिक को जो है हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।